भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। अनुकूला। भक्ति हे तात अनुपम है। कब होती है? जब कोई संत मिल जाए। प्रथम भगत संतन कर संगा। आजकल ये बड़ा कठिन है कि संत कब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? भक्ति को कोई आश्रय नहीं चाहिए। भक्ति पथ पर जो साधक बढ़ता है तो वो उपास्य का आश्रय करके ही बढ़ता है। आप देख रहे होंगे इधर 25 वर्षों में, मैंने एक दिन वर्गीकरण किया था, नाना प्रकार के उद्योग खड़े हो गए भक्ति पथ में, नाना प्रकार के। लेकिन कोई भी जो उद्योग भक्ति के क्षेत्र में खड़ा है उसमें राम श्याम जोड़े बिना कौनो व्यापार नहीं चल रहा है। चाहे जिसका नाम लगा दे, ये राम लिख लो। बस भगवान का स्वरूप न दिखाई पड़े, न राम जी का दिखाई पड़े, न लक्ष्मण का दिखाई पड़े, न सीताराम जी का दिखाई पड़े, न कन्हैया का दिखाई पड़े। नाम जोड़ लो और उद्योग चला लो। कुछ दिन चलेगा, शाश्वत नहीं है। अधिकतम उम्र है इसकी 100 वर्ष। सनातन संस्कृति विश्व की अलौकिक और भागवत संस्कृति है। इसका सृजन जीव ने नहीं किया है, परमात्मा ने किया है। ये जो संस्कृति है भारत की, इसमें जो जानने आया इसी में डूब गया, गया ही नहीं। एक भक्ति आंदोलन है, भगवत भक्ति एक यात्रा है। भगवत भक्ति एक ग्रंथ है। भगवत भक्ति एक विशालतम जल का, प्रेम के जल का सरोवर है। भगवान के समय में नहीं, भगवान आए तब नहीं भक्ति प्रारंभ हुई। भक्ति थी ही, रहेगी ही, कोई आवे चाहे जावे। श्री अवध में हम लोग तो आ ही गए हैं, परंतु जन्मोत्सव के दिन जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने अपने घर में मेरे सरकार का जन्मोत्सव अवश्य मनाएंगे। ऐसा कोई घर नहीं है जहां श्री रामनवमी में प्रभु का जन्मोत्सव नहीं मनता हो, राघव जी का, और जन्माष्टमी में रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का नहीं मनता हो। सब जगह मनता है। भक्ति पथ के पथिक हो हल्ला नहीं करते। और आप ये भी देख लीजिए, कहीं होर्डिंग लगा के प्रचार भी भगत नहीं करते, नहीं नहीं आइए भगवान का उत्सव है। अभी तो ये कोरोना का उत्पात इतना बढ़ गया है कि लोग डर के मारे नहीं आ रहे। हम तो किसी को आने नहीं दे रहे। भैया वहीं के बैठ के कथा सुनो यूट्यूब फेसबुक पर, कृपा न करो, यहाँ ना आओ। हाँ वहीं सुनो, काहे न जाने क्या किसके साथ हो जाए। भगवान सबका मंगल करें, सब आनंद में रहे, फिर भेंट होगी, दर्शन करिए। परंतु यदि ये कोविड का उत्पात न होता तो श्री अयोध्या जी में सरजू स्नान जाने के लिए तो आप चले जाएंगे, आते में वो दुर्गति होती है, फिर वो परिक्रमा मार्ग पे भेज देते हैं।
पेट्रोल पंप से घूमकर गली गली गांव गांव नहीं तो चले जाएंगे चौथे नंबर गेट पर, जाओ वहां से लौटो। इतनी भीड़, क्या कहते हैं, ठसाठस भीड़। ये क्या है? भक्ति पथ के पथिकों की भीड़ है। कोई भगत जी को कोई झंझट नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा सुखद है और सुलभ है। भक्ति स्वतंत्र है ना सुतंत्र है। इसकी जो रचना है ये सुंदर है, अपने हाथ में है, सब सुख को देने वाली है। क्यों? सुखों की खान है भक्ति। भक्ति जो करे, जो कोई भक्ति करे के सबकी सर्वोत्तम सोई प्राणी, जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी। भक्त कैसे भी भक्ति करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति करते समय इसका विचार कदापि नहीं करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे भगवान प्रसन्न है कि नहीं है। देखिए, हम प्रसन्न हैं तो भगवान भी प्रसन्न है। हमने अपना पूर्ण प्रयास किया, हमने भक्ति करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास किया। और प्रसंग तो अयोध्या कांड के कहते हैं कि भक्ति में कोई बहुत ज्यादा खटर बटर भी नहीं है, बहुत ज्यादा सामान जुटाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सहजता है। भगवान का पूजन कर लो, घर में जो बना है उनको भोग लगा दो, प्रसाद बन गया, साथ में बैठ के पालो, जाओ दंडवत कर लो, व्यवहार करो, व्यापार करो, नौकरी करो, लौट के आओ सरकार के सिर चरण में पहले दंडवत करो, प्रभु आपकी कृपा हम आ गए। ये सहजता भक्ति है। भगवान इतने में ही जीव का कल्याण कर देते हैं। भगवान को बहुत सामान से प्रेम नहीं है। ये करे, उनके यहाँ गए थे वो तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे छोड़िए, आप क्या करेंगे इसका चिंतन करिए, क्या करना चाहिए इसका विचार करिए। शबरी अम्बा ने भगवान के आने पर केवल 2 विधि का पालन किया। दंडवत विधि नहीं है, भगवान के पांव पखारे, सादर जल ले, अब पखारने के बाद आसन पर बैठा दे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार। 2 काम, चरण पखारे और भोग लगाया। और कुछ किया क्या? विचार करिए। अब कई लोग इससे हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके यहाँ तो गए थे तो ये कर रहे थे, वो कर रहे। अरे काहे इतना खोखट में पड़ते हो कि ये करे वो करे, जिसको जैसा करना है करने दो। बिना मानसिक उत्पात के आप अपने इष्ट की प्रति जो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह करना ही भक्ति है। मानसिक उत्पात न हो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत ज्यादा प्रपंच न निर्माण करो। अयोध्या कांड में तो बाबा कहते हैं, देवी जी राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है। अर्थात हम राम जी में कितना प्रेम रखते हैं, भगवान इसको प्रेम करते हैं। राम जी जगदीश हैं, परम प्रभु हैं। कोल भील कहते हैं, प्रभु आप यहां एकदम निर्भय रहिए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गिरी कंदरा खोह हम आपको घुमाते रहेंगे और बाघ बरा से भी डरिएगा नहीं, आपको बचाते भी रहेंगे। भगवान मुस्कुराते हैं। यहां बाबा ने लिखा है,
वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिम पितो बालक वेद बचन जिनके प्रमाण में वेद अपनी बात कहती हैं, ऋचाएं गाती हैं। मुनियों के मन में भी जो बड़ी साधना के पश्चात अवतरित होते हैं उपस्थित मुनि मन को भी अगम है, जो अगम को सुगम शुद्ध मन को जो निगम को अगम शुद्ध मन को सुगम ते प्रभु करुणा ऐन। कौल बेलों की बात कैसे सुनते हैं? जैसे छोटे बालक की बात माता पिता सुनते। भगवान हमारा प्रेम देखते हैं, ये भक्ति है। हम अपने प्रभु के प्रति किस श्रद्धा से रहते हैं, हमारी इनमें कितनी निष्ठा है, कितना स्नेह है, कितना समर्पण है। भगवान उसी की रचना मन संकल्पना के अनुसार अपने को चला देते हैं। भगत भगवान को जैसे चाहते हैं वैसे घुमा देते हैं। कथाओं में प्रसंग आता है, मैं बार बार आग्रह करता हूं, भगवान को कोई काम न बताओ। लोग बिना बताए रहते नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भगवान को काम न बताइए। यदि काम ही कुछ भगवान से करवाना है तो योग्य आचार्य जी से बात करके आप अनुष्ठान में रत रहो, अनुष्ठान करो, उसके प्रभाव प्रताप से आपका काम भगवत कृपा अपने आप संपन्न करेगी। हमने तो भगवान को कह दिया है, क्या कह दिया है? एक घर बनवा दीजिए। अरे सारे जगत के घर भगवान के, किसी में घुस जाओ, कहने की क्या आवश्यकता है? भगवान को काम न बताओ। जानते हो क्यों? 10, 11, 1,50,000, 10,000, 20,000 जितना भी हम पाठ करते हैं, माला जपते हैं, ये सब हमारे पास सुरक्षित रहता है। ये एफडी आया, सत्कर्म एफडी। एफडी जितना आप संभाल कर रखेंगे उतना सुखी रहेंगे। छोटे छोटे कार्य में एफडी नहीं तोड़ी जाती है। बहुत आपातकाल आए तो उत्पात करना चाहिए। हमारे जीवन में सरकार से पूछवाया है कब तक कथा करना है, जब तक करना है करे। सरकार भी अद्भुत है। तो एफडी